हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो सेट करवाया जा रहा था वह सेट नंबर 24 को देखेंगे। इससे पहले जो सेट है वह 1 से लेकर 23 तक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और प्रतिदिन आप सेट लगाते रहिए। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यह सेट है जो सेट नंबर 24 है जो हाल ही के दिनों में 6/8/24 को हुआ था। इससे पहले 23 तक सेट को आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया है और उस पर स्पीडी का भी रिवीजन चल रहा है। करेंट अफेयर एडिटोरिया का उसका भी क्लास प्रतिदिन आपको मिल रहा है PDF। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल कृषि भूमि के संदर्भ में निम्न से कौन सा मेल है जो सम्मिलित दिया गया है। कृषि भूमि के संदर्भ में देश में दिया गया, उसमें उस देश में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि होता है जो सही सम्मिलित नहीं है, बताना है कि। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चीन है जो सही नहीं दिया गया है, बाकी सब है जो सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था। भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो सिंदरी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्न में से किसके द्वारा जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य किया जाता है। बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य किया जाता है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रसधानी के द्वारा संतुलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्न से कौन सा ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। बताना कि इसमें से कौन सा ऊतक है जो लिगामेंट का निर्माण करता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीला तंतुमय ऊतक है जो लिगामेंट का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एगार जिसकी आवश्यकता प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए होती है उसका उत्पादन किससे होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो लाल शैवालों से इसका उत्पादन होता है, एगर का। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। लाल रक्त कोशिकाओं के फटने से रुधिर में कौन सा एक विषैला पदार्थ मुक्त होता है जिसके कारण मनुष्य को तेज बुखार आता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो हीमोजोइन के फटने से बुखार आता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्न नस्लों में से किस गाय की नस्ल को भारतीय नस्ल थरपाक्कर तथा हॉलैंड की प्रजातियां हॉलस्टाइन फ्रांसियन के संकर से विकसित की गई है, वह नस्ल का नाम बताना है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो करन फ्राइस नस्ल है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। जल संवहन नल तंत्र पाया जाता है। बताना कि जल संवहन नल तंत्र पाया जाता है किसमें। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो तारा मछली में पाया जाता है, स्टार फिश में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। किस देश के राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सर्वप्रथम कुल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय की धारणाओं को विकसित किया था। बताना कि किस देश के राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सर्वप्रथम कुल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय की धारणाओं को विकसित किया था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए 10 का ऑप्शन देखते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए। इसको आप लोग आराम से वीडियो रोक के देख लीजिएगा, ये दिक्कत होगा इसको मिलाने में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर की निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया। बताना कि इसमें से कौन सा जो कथन है जो असत्य दिया गया है। तो देखिए 11 के जो राइट आंसर होगा, 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर हार्डवेयर के उत्पादन में भारत विश्व का अग्रणी देश माना जाता है, यह है जो गलत दिया गया। बाकी 1, 2 और 3 सही दिया गया। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। भारत में नागरिक सेवाओं का स्तर बहुत निम्न है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन की उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था। तब 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह था जागो ग्राहक जागो। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्न में से किसे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। बताना कि निम्न में से किसे है जो उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो भूमि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर।
किस संस्था द्वारा सूर्या क्लिनिक तथा तितली केंद्रों के माध्यम से बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? बताना कि किस संस्था के द्वारा सूर्या क्लिनिक तथा तितली केंद्रों के माध्यम से बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जननी योजना, जननी संस्था के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में सहकारी शाखा समिति अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था, जिसके साथ ही भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था? बताना कि भारत में सहकारी शाखा समिति अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई न करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो दंत फलक कहलाता है, दंत फलक। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, मेंडल के एक संकर प्रयोग के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया है? तो 17 को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3:1। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग लाया जाता है? बताना कि पृथ्वी को जो प्राप्त सौर ऊर्जा होता है उसका कितना प्रतिशत हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग लाया जाता है? तो देखिए 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करीब 1% का यूज होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, किस शिलालेख में अशोक के स्थावीर शाखा के बौद्ध होने तथा बोध गया के यात्रा का उल्लेख मिलता है? बताना कि किस शिलालेख से अशोक के स्थावीर शाखा के बौद्ध होने या बोध गया के यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अष्टम शिलालेख से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किस गुप्त शासक ने प्रकाशदीप्त की उपाधि धारण की थी? बताना कि किस गुप्त शासक ने प्रकाशदीप्त की उपाधि धारण की? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुरुगुप्त ने प्रकाशदीप्त की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, त्सांग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? त्सांग ने भारत के किस विद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। निम्न में से किस पहाड़ी पर लावा के निक्षेप मिलते हैं? बताना कि निम्न में से किस पहाड़ी पर लावा के निक्षेप मिलते हैं? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजमहल की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, केओक्राडोंग किस देश की सर्वाधिक ऊंची चोटी मानी जाती है? केओक्राडोंग है जो किस देश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पाकिस्तान की जनसंख्या घनत्व कितना है? बताना कि पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होती हैं? बताना कि दो को राशि का परस्पर जो ग्राफ है वह सरल रेखा में हो तो दोनों राशियां क्या होती है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह है जो अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होता है? कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध बताना है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू मास बट्टा आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, किस यंत्र में 22 चूसक पंप का उपयोग किया जाता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो बेल जार में 22 चूसक पंप का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, संबंध F बराबर r/2 जहाँ F फोकस दूरी और वक्ता की त्रिज्या है, यह किसके लिए सत्य है? F बराबर r/2। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। एक बोर्ड यूनिट बराबर कितना होता है? एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर कितना होता है? BOT यूनिट बराबर। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, एक AC जनरेटर और DC जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या है? बताना कि AC जनरेटर और DC जनरेटर में क्या अंतर है? तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, AC जनरेटर में शार्पी बलाई होती है जबकि DC जनरेटर में दिक् परिवर्तक। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, जब फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन सल्फाइड डाइस में डुबाया जाता है तो वह लगभग अदृश्य क्यों हो जाता है? बताना है कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब
फ्लिट कांच की एक क्षार को कार्बन सल्फर डाइस में डुबाया जाता है तो वह लगभग अदृश्य हो जाता है कि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो फ्लिट कांच और कार्बन सल्फर डाइस के अपवर्तन का मान है जो समान होता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। चोलकालीन प्रशासन में ओलाई शब्द से क्या अभिप्राय, बताना है कि चोलकालीन प्रशासन में ओलाई शब्द का क्या अभिप्राय था। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लिखने वाला अधिकारी को हम लोग ओलाई कहते थे, ओलाई। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा से प्रभावित होकर भारत में इसको चलाने का नवीन प्रयोग किया था, बताना कि एमबीटी ने किस देश के में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा से प्रभावित होकर या भारत में चलाया था। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन तथा ईरान। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। शेर शाह ने किस शासक के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था, बताना कि शेर शाह ने किस शासक के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो था वह अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को कई चरणों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन वह चरण है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन किया जाता है, उसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होता है, उसके बाद चुनाव अभियान, फिर मतदान एवं मतगणना होता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य दिया गया है। तो देखिए 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संसद द्वारा पारित विधेयक अंतिम स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है, ऐसा नहीं है। अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब वह कानून बन जाता। बाकी 1, 2, 1, 3 और 4 सही दिया गया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। बैंक सेवा आयोग विधेयक किस वर्ष के संयुक्त बैठक में पारित हुआ था, बताना कि बैंक सेवा आयोग जो विधेयक था वह किस वर्ष बैठक में पारित किया गया था। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो 1978 ईस्वी में पारित किया गया था। राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है, बताना कि इसमें से कौन है जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धन विधेयक को निरस्त करना। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, बताना है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र है जो आरक्षित है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 47। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 47। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। किस वर्ष में कांग्रेस के आवर्ती अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई और उसके लिए कार्यक्रम बनाए गए थे, बताना है कि किस वर्ष में कांग्रेस के आवर्ती अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई और उसके लिए कार्यक्रम बनाए गए थे। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना था, बताना कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो था वह किस वर्ष बना था। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1990 में। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री का जाएगा, बताना कि किस अनुच्छेद में कहा गया। तब 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यह जो अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, किस अनुच्छेद के द्वारा। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 के बाद 44 नंबर। थाना में FIR दर्ज नहीं होने पर कोई पीड़ित क्या कर सकता है। देखिए 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। एशिया और यूरोप के बीच इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, एशिया और यूरोप के बीच में क्या नहीं पाया जाता है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टिएनशान पर्वत है जो एशिया यूरोप के बीच नहीं पाया जाता। बाकी यूराल पर्वत, काला सागर और कैस्पियन सागर, ये तीनों है जो एशिया यूरोप के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति हैं, बताना कि सागर तट से कितना किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाला संसाधन है जो किसी क्षेत्र की राष्ट्रीय संपत्ति है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। निम्न से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया, बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है जो 1 अगस्त 1953 से वायु परिवहन आयोग उद्योग का निजीकरण किया गया था, यही है जो गलत दिया गया, बाकी सभी सही दिया गया। 1 अप्रैल 1955 के एयरपोर्ट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना दिल्ली में की गई थी। 1911 में भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, बरनाल जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले की प्रमुख परियोजना है? बताना कि बरनाल जलाशय परियोजना जो बिहार के किस जिला के प्रमुख परियोजना है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो जमुई जिला का प्रमुख परियोजना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस सिद्धांत का पालन किया था? बताना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वह भारत में किस सिद्धांत का पालन किया था? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो विस्तारवादी सिद्धांत की पालन किया था। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, महलबारी व्यवस्था में गांव की मुखिया को क्या कार्य था? बताना कि महलबारी जब व्यवस्था था तब गांव के मुखिया का क्या कार्य था? तब 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गांव के मुखिया का काम था कर वसूल करना। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, ताना भगत आंदोलन में किस स्त्री ने महिलाओं का नेतृत्व किया था? ताना भगत आंदोलन हुआ था, उसमें से किस महिला ने नेतृत्व किया था? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या जो थे लिथो उरावा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, जमदानी कपड़े की क्या विशेषता थी? जमदानी कपड़े की क्या विशेषता थी? तब 52 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं हमें जंग जिताएगा कहा गया था किसके द्वारा? या किसके द्वारा कहा गया था कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं हमें जंग जिताएगा? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो वुडरो विल्सन के द्वारा नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, खांचा पद्धति से मजबूत और विशाल जहाज किस देश में बनाए गए थे? खांचा पद्धति से मजबूत और विशाल जो जहाज था वह किस देश में बनाया गया था? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो स्पेन में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, एलपीजी गैस के जलने पर निम्न से कौन सी अभिक्रिया होती है? बताने कि एलपीजी गैस के जलने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्न में से किसको अल्फैक्टरी सूचक नहीं माना जाता? बताना कि इनमें से कौन है, किसको है जो अल्फैक्टरी सूचक नहीं माना जाता? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नींबू। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, 57 नंबर का अभिक्रिया H2O प्लस HCl से करवाने पर H3O प्लस क्लोरीन में जल का आचरण कैसा होता है? इसमें बताना कि जल का आचरण कैसा होता है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या क्षार जैसा होता है। अगला क्वेश्चन 57 के बाद 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन की सिरका कहते हैं, बताना कि सिरका किसे कहा जाता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिरका जो 6 से 8% तनु एसेटिक अम्ल को कहा जाता है। 6 से 8% सौंद नहीं, तनु एसेटिक अम्ल को कहा जाता है सिरका। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस विधि से एकत्रित करते हैं? बताना कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसको किस विधि से जमा किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी, या हवा से अधोमुखी विस्थापन विधि के द्वारा इसे एकत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, घनत्व में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की विधि को क्या कहते हैं? घनत्वों में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की विधि को क्या कहते हैं? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे गैसों का विसरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, पोटास एलम के एक अशुद्ध नमूने को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? पोटास एलम के अशुद्ध नमूने को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे रावाकरण विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तांबे के परमाणु विद्युता कैसा होता है? बताना कि जो तांबा का परमाणु होता है वह विद्युता कैसा होता है? तो वह उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 के बाद 63 नंबर, तत्वों के परमाणु विद्युता कैसा होता है? बताना कि जो तत्व के परमाणु होते हैं वह विद्युता कैसा होते हैं? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो उदासीन होता है। 62 का अगला क्वेश्चन देखें 63 नंबर, CFC से प्राप्त क्लोरीन ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन और कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्राप्त क्लोरीन ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन और कौन सी गैस बनाती है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, बंधन बैंक किस राज्य से ई ग्रास पोर्टर का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला? बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टर का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह बिहार से मिला है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा था। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, गया जिले के तपोवन में किस काल की काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि की प्रतिमा मिली है? बताना है कि गया जो जिला है उसके तपोवन में किस काल की काले पत्थर की विष्णु और गणेश भगवान की मूर्ति मिली है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो कुषाण काल की मूर्ति मिला है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? बताना है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया था? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? बताना कि वैश्वीकरण के कितने अंग है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण के कुल मुख्य 5 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताना कि इसमें से कौन है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, फोर्ट मोटर्स, कोको कोला, नोकिया, ये सभी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? 70 नंबर क्वेश्चन की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1995 में। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुआ था? बताना है कि किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सबसे पहले किया गया था? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? बताना कि सैयद बंधु था उसका पतन किसके शासनकाल में हुआ था? तो 72 के राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, मराठा प्रशासन में पागा क्या था? मराठा जो प्रशासन था उसमें पागा क्या था? तो राज आश्रित सैनिक था जिसको पागा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, यूनिस्टिक दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब की शहरी राजनीतिक में इनकी गहरी पैठ थी, यह गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। बताना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था वह निम्न में से किस उद्देश्य के लिए हुआ था? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था? तो 76 के राइट आंसर ऑप्शन सी, यह जो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग में जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कौमी आवाज जो अब्दुल कलाम आजाद की नहीं है बल्कि नवजीवन, महात्मा गांधी, स्वराज, टी प्रकाशम, प्रभात, एनसी क्लेकर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन सी समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? देखिए 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज का जो स्थापना था वह कोलकाता में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में किया गया था और आर्य समाज की स्थापना जो था वह मुंबई में किया गया था। बाकी नदाब उल उलमा लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, 1857 विलाप के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 79 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह जो थे वह पॉमस्टर्न थे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, निम्न में से किसने यह कहा कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप है? एक सामाजिक संस्था है जो सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किम्बाल यंग ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, कौन सा युग है जो सही नहीं दिया गया है? देखिए 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट है जो मध्य एशिया, ये गलत दिया गया। बाकी बाटवा जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है, रुअला जनजाति सऊदी अरब में, सोमांग है जो मलेशिया में। निम्न से कौन सा स्थल रुद्र देश है? बताना कि इसमें से कौन है जो स्थल रुद्र देश है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हंगरी। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? बताना कि लद्दाख में कितना जिला है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में केवल 2 ही जिला है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाते।
खंबात तट। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पशु। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं? इसमें से कौन है जो जल प्रदूषक नहीं है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमनद। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? कंप्यूटर का उपयोग वर्तमान में किस जनरेशन में हो रहा है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5वां जनरेशन। पिक्सेल क्या है? पिक्सेल क्या है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पिक्सेल है जो एक किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, के शंकर पिल्लई थे, बताना जो के शंकर पिल्लई क्या थे? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या कार्टूनिस्ट थे के शंकर पिल्लई। मरगम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है, बताना कि मरगम कली है जो किस राज्य का एक लोक कला है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो केरल का है, मरगम कली। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रसखान है जो रसिक प्रिय, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताना कि बुसान बंदरगाह है जो कहाँ स्थित है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो दक्षिण कोरिया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताना कि कर्क रेखा है जो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, निम्न में से कौन सी मेवाड़ पठार की नदी है? बताना कि इनमें से कौन है जो मेवाड़ पठार की नदी है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बनास। बनास जो नदी है वह मेवाड़ पठार की नदी है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, एशिया की सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाल बाजार कहाँ स्थित है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया? बताना कि किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो IIT खड़गपुर को। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप है जो गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉकस शब्द जुड़ा हुआ? बताना है कि किस खेल के साथ कॉकस शब्द है जो जुड़ा हुआ है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यह है जो नौका दौड़ के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? मैत्री जो सैन्य अभ्यास था वह भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैत्री सैन्य अभ्यास जो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको प्रतिदिन ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का सेट करवाया जा रहा है, प्लस में SPD का भी रिवीजन चल रहा है, और ये जो ट्रिविया का करंट अफेयर का भी प्रतिदिन आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो आप पहली बार हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगला क्लास।